Good morning students. Today we will start a new chapter that is trigonometric ratio and identities. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनके क्या फार्मूलाज होते हैं, कौन सा थ्योरम होता है, लाइक दैट. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यही चीज़ बताता हूँ. लाइक ये एक हमारा ट्रायंगल है. ठीक है, ट्रायंगल में ये ए बी सी हम इसको नाम दे देते हैं. ट्रायंगल में 3 पार्ट्स होते हैं. इस पार्ट्स को बोला जाता है परपेंडिकुलर, इस पार्ट को बोला जाता है बेस एंड इस पार्ट को बोला जाता है हाइपोटेनियस. ठीक है, ये एक ट्रायंगल होता है. इस ट्रायंगल के इस पार्ट को बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बेस एंड इसको हाइपोटेनियस. इस चैप्टर में आपके पास बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है. एक ट्रिग्नोमेट्रिक का चार्ट होता है, उसमें sin 30 वटेवर, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं 0 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक. वो आपको लर्न होना चाहिए. नाउ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री एंड sin 45 डिग्री. यहाँ पे हम इन सारे क्या बोलते हैं वैल्यूज़, नंबर्स के वैल्यूज़ को पुट करते हैं. cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2, ये माइनस का माइनस. sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 मल्टीप्लाई sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2. यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. √3 का 1 के साथ करेंगे √3 होएगा. देन अपॉन में 2 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 होगा. माइनस का माइनस हम उतार दे रहे हैं. 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा. 2 एंड √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 आएगा. अब इसका सब्सट्रैक्शन कर देते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम में हमारा 2 √2 आएगा, √3 माइनस 1 होगा. अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ sin 30 माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री. इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं. sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस sin 90 का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 cos 0 डिग्री. तो 2 यहाँ पे cos 0 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 होगा. इंटू cos 0 का वैल्यू होता है 1 अपॉन tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू tan 60 का वैल्यू होता है √3. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने पे हमारा होगा 1/2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2/2 प्लस 2 अपॉन √3/√3. तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारा होगा यहाँ पे 1 माइनस 2, तो माइनस 1/2 प्लस 2/1. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 1/2, तो माइनस 1 4/2/1 माइनस 3/2/1. इसको सॉल्व करने के लिए 1 भी लगा सकते हैं अपॉन में. तो माइनस 3/2 इसका हो जाता है. ये अभी हमारा डिवीजन में है. डिवीजन को जब भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो नीचे वाले टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं. तो माइनस 3/2 इंटू 1/1 कर देते हैं. इसका फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एंड 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा.